दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल @डुग्गू कोचिंग सेंटर में। आज की जो क्लास लाऊंगा मैं साइंस की, याद रखना, मैंने याद रखना सीरीज और पैरेलल, इसका इंट्रोडक्शन की वीडियो मैंने आपको बना दी, याद रखना उसकी क्लास पहले आप जरूर देखना, उसके बाद ये क्लास आपको समझ में आएगी। आज जितनी भी ये क्लासेस जो आज की ले रहा हूं मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, इसमें आपको याद रखना पूरे न्यूमेरिकल रहेंगे, पूरे सवाल ही सवाल रहेंगे और ये पेपर में आते ही आते हैं, याद रखना, ठीक है। तो पहले कुछ अपन स्टार्टिंग करने से पहले कुछ अपन बेसिक फॉर्मूले वगैरह बता दे रहा हूँ आपको, कौन सा फॉर्मूला कब लगाना, कौन सा क्या लगेगा। सबसे पहले याद रखना, आपको ये दिमाग में स्टोर कर लेना कि अपन ने क्या करा, ये बहुत सारे रेजिस्टेंस लगाए, 1 2 3, ठीक है। और ये याद रखना रेजिस्टेंस जो रहेगा डेढ़ कहां तक लगा दिया अपन, इनफाइनाइट तक लगा दिया। आया समझ में कि नहीं आया। अब बात करते हैं, ये लिखा मैंने क्या, इसको नाम दे दिया R1, ये क्या लिख दिया R2, ये क्या लिख दिया R3 और ये क्या हो जाएगा बेटा Rn। आया सभी को समझ में कि। अब इस फॉर्मूले का आपको दिमाग में ये रखना है, जब इसमें टोटल रेजिस्टेंस निकालने की अगर बात करें तो इसमें याद रखना हमेशा इसमें जो R1 R2 R3 जो रहेगा, इनकी वैल्यू जो रहेगी बेटा अलग अलग आएगी, याद रखना। या मान लो आपकी आ जाएगी क्या, यहाँ पे मैंने अपन 1 दे देगा इसको, यहाँ 3 आ गई, यहाँ 4 आएगी, तो बोलेगा फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब इसका टोटल रेजिस्टेंस आप निकालो। तो इसका याद रखना, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा आपका R इक्विवेलेंट, याद रखना। इक्वल में क्या होगा, इन सबको आपको प्लस करना है, बस ओनली क्या करना है प्लस। तो क्या होगा R1 प्लस R2 प्लस R3, डेट जितने भी हो उसको आप इनफाइनाइट तक आप आराम से इसको प्लस कर सकते हैं, याद रखना। सीरीज में मतलब श्रेणी क्रम में जब आपके रेजिस्टेंस अलग अलग हो तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। ये होगा इसका पहला फॉर्मूला। अब सेकंड फॉर्मूला आपको ये बता रहा हूं बेटा कि चलो भाई रेजिस्टेंस आपने बता दिया कि रेजिस्टेंस सब में अलग अलग है, तो ये करेंगे। मान लो अब रेजिस्टेंस सेम हो रहा है, ठीक है, रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, ये 1 ये 2 लगा दिए, ये 3 लगा दिए, ठीक है, डेट लास्ट में ये लास्ट तक कनेक्ट कर दिया। आया समझ में कि नहीं। तो इसमें क्या हो रहा है, आर सारे में सेम, देखो आर 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 और इनफाइनाइट तक भी आर सेम दिया। इसको मान लो अब 1 मान लो, ये एक एक आएंगे सारे रेजिस्टेंस क्या है, एक एक। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, इसमें आपको ये रहेगा आपका टोटल रेजिस्टेंस। उसमें अपन को पहला नंबर तो काउंट ये करेंगे, आर इक्विवेलेंट लिखेंगे, इक्वल। अब काउंट करो बेटा रेजिस्टेंस कितने, 1 2 3 लास्ट तक का इनफाइनाइट नंबर था, तो n इंटू आर इसका फॉर्मूला हो जाएगा। आया सभी को समझ में कि नहीं आया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें आपको सिंपल क्या करना है, जब रेजिस्टेंस की वैल्यू आपकी सेम रहेगी तो आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, n इंटू आर। आर मतलब होगा रेजिस्टेंस, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, तो कितने रेजिस्टेंस आपके इसमें लगे हुए हैं ये याद रखना, ठीक है। तो ये बात हो गई किसकी, रेजिस्टेंस की। अब बात करता हूँ भैया पैरेलल, मतलब आपको रेजिस्टेंस लगा दी मैंने सीरीज में, मतलब श्रेणी क्रम में। अब अपन को चलो दे दिया उसने पैरेलल में दे दिया, मतलब श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में क्या दे दिया, मतलब पैरेलल में, याद रखना, ठीक है। पैरेलल मतलब हो जाएगा आपका क्या, समांतर क्रम। तो इसका डायग्राम कैसा होगा बेटा, याद रखना, ये एक रेजिस्टेंस काउंट करा, ये दूसरा लगा दिया, यहाँ पे मैंने तीसरा लगा, तो ये मैंने 3 रेजिस्टेंस लगाए। ये क्या होगा, याद रखना 3 रेजिस्टेंस लगाए। अब तीनों की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग। ये हो गई R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3। जब आपके रेजिस्टेंस जब पैरेलल में अलग अलग होते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, 1/R इक्विवेलेंट होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। बात याद रखना बेटा, आपको याद रखना ये डायग्राम लिखा है, क्या डायग्राम बना हुआ ये प्लस माइनस। अब आपको दिमाग में रखना सबसे पहला काम ये रहेगा, आपको डायग्राम देखकर ये पहचानना पड़ेगा कि डायग्राम सीरीज का है कि पैरेलल का, समांतर क्रम का है कि श्रेणी क्रम का। तो मैंने देखा कि एक के बाद एक कनेक्टेड है, तो याद रखना ये डायग्राम का आएगा आपका समांतर क्रम, मतलब डायग्राम का है बेटा आपको समांतर क्रम। इतना समझ गया कि नहीं समझे, ठीक है। मतलब किसका डायग्राम बना हुआ है, पैरेलल का, ठीक है। अब इसमें याद रखना पैरेलल का है तो ये पहले लिखा R1 R2, आपको इसमें बोल रहा है कि टोटल रेजिस्टेंस निकालो, मतलब R इक्विवेलेंट आपको फाइंड इसमें करना, तो इसका अपन फॉर्मूला पहले अपन निकालना है, ठीक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा, अगर सिंपल तरीके से अगर आता है, अगर मान लो कि आपको नॉर्मल 1-2 तरीके बता रहे हैं इसके फॉर्मूला, पहला तो आप सिंपल क्या लिखोगे, 1/R इक्वल में क्या हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। एक फॉर्मूला तो ये हो गया, ठीक है, ये फॉर्मूला लगाया ये, ठीक है। अब उसके बाद अगर 3 दे रहे तो क्या होता है
प्लस 1/R3 हो जाता है। अब बात याद रखना, जब आपके पास दो रेजिस्टेंस रहे, ओनली कितने, दो रेजिस्टेंस, और पैरेलल में कनेक्टेड है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला आपको मैं बता दे रहा हूँ सिंपल, इसका एक और फॉर्मूला बनता है आपको। तो आपको याद रखना पड़ेगा, सबसे पहला काम जो अपन एलसीएम लेते हैं, जब नीचे वाले नंबर दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो पहले इसका इंटू अपन इसमें करते हैं, तो क्या लिखेंगे अपन, R1 इंटू R2 अपॉन में फिर क्या करते हैं, इसका इंटू इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, और इसका इंटू अपन इसमें, तो पहले अपन लिख देते हैं R1 प्लस R2, ये कर दिया, बराबर में 1/R। अब जो वैल्यू जो निकाली है बेटा अपने पास किसकी आई, 1/R की, मुझे ओनली R की निकालना है, किसकी, ओनली R की, तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका इंटू इसमें, तो क्या होगा आपका R1 इंटू R2 इक्वल, इसका इंटू इसमें, तो क्या होगा R इंटू ब्रैकेट में R1 प्लस R2 हो जाएगा, ठीक है। फिर इंटू का किसमें जाएगा, डिवाइड में, तो आपका फाइनल क्या बचेगा बेटा, R1 इंटू R2 अपॉन में क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। तो आपको क्या याद रखना पड़ेगा, जब दो रेजिस्टेंस की बात अगर करता है तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, R बराबर R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। या तो आप ये फॉर्मूले का यूज कर सकते हो या फिर ये फॉर्मूले का आप यूज कर सकते हो, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और याद रखना अपन क्या सीख गया कि जब आपको पैरेलल में R1 R2 दो रेजिस्टेंस अलग अलग हो तो उसके लिए फॉर्मूला मैंने बता दिया। अब बात करते हैं पैरेलल में दो रेजिस्टेंस लगे हैं और दोनों सेम है, याद रखना, देखो R का मतलब दोनों सेम, यार 2 वैल्यू दे देगा 3, तो इसके लिए याद रखना पड़ेगा आपको सिंपल फॉर्मूला क्या याद रखना पड़ेगा, R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। आया सभी को समझ में कि नहीं आया, ये याद रखना पड़ेगा, जब दो रेजिस्टेंस लगे हों तब आपको फॉर्मूला क्या होगा, R/2। अब मान लो कि चलो यार 3 रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिए, तो क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R/3। ये बात होती है 3 रेजिस्टेंस की बात भैया। अब अगर मान लो 4 कनेक्ट कर दिए तो क्या फॉर्मूला बनेगा, R इक्विवेलेंट R/4 बनेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब आपको रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है तो आपको फॉर्मूला क्या लगेगा, फिर आपको पैरेलल में क्या करेगा, तो ये आपको याद रखना, मैंने बेसिक आपके फॉर्मूले आपको मैंने बता दिए, ये चीज आप। इसके बाद याद रखना आपको ये पहला और दूसरा 2 क्वेश्चन लिए, ठीक है। आपको याद रखना है सबसे पहले ये डायग्राम बना हुआ आएगा, एग्जाम में आएगा, तो ये रेजिस्टेंस लगे 1 2 3। अब आपको याद रखना पड़ेगा, सबसे पहला काम याद रखना है कि सीरीज और पैरेलल का डायग्राम आप अच्छे से कर लेना, ठीक है। अगर मान लो सीरीज एक ही बार, मतलब करंट उसमें अगर डिवाइड नहीं हो रहा, मतलब आई जो रहेगा अगर डिवाइड नहीं हो रहा, बढ़ नहीं रहा है, तो इसका मतलब वो सीरीज होगा, और जिसमें करंट डिवाइड होता है तो इसका मतलब वो पैरेलल होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना, ठीक है। सबसे पहले ये देखा मैंने, यहां से ये गया, यहाँ भी गया है तो आई ही रहे आपके पास, यहाँ भी पहुंचा आई, यहाँ भी पहुंचा क्या, आई, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आपको इसमें याद रखना पड़ेगा, तो याद रखना, ये तो पहले डायग्राम समझिए किसका, ये सीरीज का, ये आपको आएगा समझ में, ठीक है। सीरीज का मतलब श्रेणी क्रम का, ये आपको आएगा है। ये मैंने पहला याद रखना, ये क्वेश्चन आपको दिया है, ठीक है। ये आपको श्रेणी लिखा है, ये तो आप समझ गए कि भाई सीरीज पैरेलल में क्या अंतर है, आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। अब आपने क्या करा, ये देखा मैंने यार एक ही वायर जा रहा है तो ये लिखा। अब यार मतलब आपको ये देखना है इसमें कि रेजिस्टेंस सेम लगे कि अलग अलग लगे, याद रखना, ठीक है। तो देखा मैंने 1 2 3 सारे अलग अलग हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। फिर ये लिखेंगे अपन क्या, R इक्विवेलेंट, R1 कितना आपका 1 प्लस R2 कितना है 2 प्लस कितना हो जाएगा 3। अब इन सबको जोड़ दोगे आप, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, तो आपको दिमाग में ये रखना है, जब आपको एक ही वायर में आपको कनेक्टेड है और रेजिस्टेंस आपके अलग अलग हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, श्रेणी क्रम में आपको उनको सबको आपको प्लस कर देना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेकंड डायग्राम ये बना हुआ है, तो आपको यहाँ से याद रखना, ये एक वायर गया तो यहाँ से यहाँ तक तो अपने पास आई, लेकिन जैसे ही क्या होता है कि जो पैरेलल में हमेशा याद रखना करंट डिवाइड हो जाता है, यहाँ I1, यहाँ क्या हो जाएगा I2, यहाँ क्या हो जाएगा I3। तो अपन ने चेक करा रेजिस्टेंस जो है क्या है, सारे के सारे क्या है, अलग अलग है। तो आपको देखो क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब वैल्यू पुट कर देते 1/R इक्विवेलेंट इक्वल 1/R1 का मान कितना हो जाएगा 1,
प्लस R2 का मान कितना हो जाएगा 2 प्लस 1/3 हो जाएगा। यहाँ तक आया, सभी को समझ में कि नहीं आया? अब बेटा याद रखना, उसके बाद अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके बाद याद रखना, पहले आप इन दोनों को सॉल्व कर लो। तो क्या हो जाएगा आपका 1/R इक्विवेलेंट। जब नीचे दोनों नंबर अलग अलग होता है तो पहले 2 का इंटू इसमें करेंगे तो 2 बन जा 2 हो जाएगा। फिर इसका इंटू इसमें करेंगे 2 बन जा 2 प्लस 1 बन जा 1 प्लस 1/3। इसके बाद क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 3/2 प्लस 1/3। तो ये आया अपना R इक्विवेलेंट आया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, उन दोनों को फिर से सेम और सोल्व कर ले। तो ये क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 3 3 जा 9 प्लस 2 बन जा 2। तो आपका क्या आएगा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल, इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या आएगा 11/6 आएगा। तो ये होगा 1/R इक्विवेलेंट 11/6। इसके बाद आपको याद रखना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना। ये 1/R इक्विवेलेंट का मान है, अपन को निकालना ओनली इक्विवेलेंट। तो इसका इंटू इसमें, इसका इंटू इसमें, तो आपका आंसर क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा आपका R इक्विवेलेंट इंटू 11 इक्वल 6 और इंटू का किस में जाएगा, डिवाइड में। तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा इंटू का डिवाइड में। तो ये आपका आंसर है, क्या है 6/11। इसको और आगे भी सॉल्व करना चाहो तो आप इसमें डिवाइड ही कर दो। क्या करोगे, 11 का डिवाइड कर दो 6 में, तो इसका डिवाइड इसमें नहीं जा रहा तो 0 पॉइंट करके 0 लगा देंगे। तो ये कितना आएगा, ठीक है 11 5 जा 55 माइनस करेंगे तो 5। तो आपका फाइनल आंसर कितना आएगा 0.5 ओम आएगा। आया सब? के बाद याद रखना बेटा क्वेश्चन नंबर 3 लेकर आऊं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 याद रखना, यहाँ से आपका ए पॉइंट का ये, यहाँ से याद रखना ये यहाँ तक। तो पहले अपन चेक करते हैं क्या समझ में आ रहा है। ये लिखा देखो सिंगल वायर है, यहाँ तक आई। इसके बाद करंट हमारा डिवाइड होगा, इधर I1 इधर I2, ठीक है। यहाँ से ये R1 6 ओम हो जाएगा, R2 1 ओम हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ से ये कर दिया, ठीक है। ये यहाँ तक ये लिखा। अब सबसे पहले याद रखना इस डायग्राम में चेक करा, यहाँ से तो ये पैरेलल दिख रहा है, इसके बाद ये क्या आ रहा है आपका सीरीज में, मतलब ये एक ही रेजिस्टेंस लगा है। याद ये होगा आपका समांतर क्रम, और ये इसमें अपन समांतर क्रम वाले को पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा, जब R1 6 दिया R2 1 ओम, जब रेजिस्टेंस दोनों क्या है अलग अलग है, याद रखना। तो आपका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, R इक्विवेलेंट इक्वल क्या हो जाएगा आपका R1 इंटू R2 अपॉन में क्या हो जाएगा R1 प्लस R2। तो ये फॉर्मूला कब लगाना आपको, जब पैरेलल में मतलब समांतर क्रम में रेजिस्टेंस आपके दोनों क्या है अलग अलग है, तब इस कंडीशन में ये फॉर्मूला आपको लगाना है। तो क्या हो जाएगा आपका R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा R1 कितना है 6 इंटू R2 कितना है 1 अपॉन में क्या हो जाएगा R1 कितना आपके पास 6 प्लस R2 कितना आपके पास 1। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा है? अब उसके बाद याद रखना ये इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 6 अपॉन में ये कितना हो जाएगा 7। तो कितना आया R इक्विवेलेंट कितना है 6/7। इसको आगे और सॉल्व कर लो, तो इसका इसमें डिवाइड कर देना है अपन। तो क्या हो जाएगा आपके पास 7/6 का डिवाइड कर दो। 7 का डिवाइड 6 में नहीं जा रहा तो क्या करा 0.0 लगा दिया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 7/2 कितना हो जाएगा 56, मतलब 56 हो जाएगा। इसको माइनस करोगे 4 तो आपका आंसर कितना है 0.8 ओम आया समझ में कि। तो इस पूरी जो सर्किट डायग्राम को जब मैंने सॉल्व करा तो हमारे पास रेजिस्टेंस क्या आ गया, ये तो मतलब सिंगल जो रेजिस्टेंस आई है इसका मान कितना है 0.8 ओम आ गया आया। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसको उठा के इस पूरे की जगह पे क्या कनेक्ट कर देंगे ये, तो आपका क्या हो जाएगा ये है 0.8 ओम। उसके बाद फिर ये वाला रेजिस्टेंस आया अपना, ये कितना आपके पास 6 ओम, ठीक है। अब बात आ गई ये किस में आ गया आपका सीरीज में, मतलब किस में आ गया समान सीरीज आ गया मतलब श्रेणी क्रम में। श्रेणी में दोनों सेम है तो जुड़ जाएगा। तो क्या आएगा R इक्विवेलेंट इक्वल के, तो जोड़ देंगे 0.8 प्लस 6। तो आपका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट दोनों को जोड़ देंगे। तो देखो ये डेसिमल, देखो याद रखना डेसिमल वाले में इधर डेसिमल लगा इधर नहीं लगा, तो क्या करेंगे 0/6.8 डेसिमल के ऊपर डेसिमल 0 इसको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 6.8 ओम आ जाएगा।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा हो गया, थर्ड हुआ है। फोर्थ याद रखना, पहले नंबर याद है सर्किट डायग्राम पहले समझते हैं आप लोग, ठीक है। पहले अपन सर्किट डायग्राम पहले अच्छे समझते हैं। आपको याद रखना यहाँ से गया करंट, याद रखना ये गया करंट आई। अब यहीं के बाद क्या हो रहा, करंट इसके बाद से, ये नोट के बाद से करंट क्या हो रहा है अपना डिवाइड हो रहा है, याद रखना। तो ऊपर क्या होगा I1, इधर क्या होगा I2। तो अपन क्या कर लेते हैं, पहले यहाँ से इतना इतना वायर का अपन चेक कर लेते हैं। ये इतना इतना जो डायग्राम जो दिख रहा है, एक इसको अलग कर लिया मैंने यहाँ से, और यहाँ से एक इसको अलग कर लिया। तो अपन ने जब इसको मैंने अलग अलग कर दिया, अलग अलग करने में ये बेनिफिट होगा, तो ये समझ में आ गया कि इसमें आपको एक एक वायर दिया, ठीक है। यहाँ से ऊपर ये एक वायर गया, यहाँ से नीचे से एक वायर गया। तो अपन क्या कर ले, पहले ऊपर वाले में चेक कर ले। तो ऊपर वाले में याद रखना, तो अपन ने चेक किया तो कितने रेजिस्टेंस, 1 2 3। ये डायग्राम का होगा आपका सीरीज का होगा, ठीक है, किसका, श्रेणी का। तो श्रेणी में क्या होता है कि ये सारे जुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 1 + 1 + 1, तो कितने होगा 3। तो ऊपर कितने होगा 3। फिर उसके बाद बात कर रहे हैं अपन नीचे वाले में, नीचे वाले में सेम हो जाएगा आपका, यहाँ भी कितना आएगा 1 है। तो फिर ये भी क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 1 + 1 + 1, तो ये कितना होगा 3। तो ये ऐसा हो जाएगा, यहाँ से आता है, इन सबको टोटल करा तो कितना आ गया 3 आ गया, इनको टोटल करा तो कितना आया 3 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद याद रखना अपन को डायग्राम क्या हो जाएगा अपना, ये चीज ध्यान रखना। तो ये होगा आपका ऐसा, ये यहाँ से ये ऊपर वाला, और यहाँ से ये क्या होगा नीचे वाला, ये, ठीक है। तो अपन ने जब ऊपर वाले को सबको प्लस करा तो रेजिस्टेंस हमारा कितना आ गया 3 ओम का। तो ये होगा मेरे पास 3 ओम का। फिर इसको कनेक्ट करा तो कितना होगा 3 ओम का। अब जैसे ये डायग्राम हमारा समझ जाना किसका होगा, पैरेलल का। और पैरेलल में कितने रेजिस्टेंस कनेक्टेड है आपके, R1 लिखा है और ये लिखा है R2, ठीक है। तो जब R1 और R2 याद रखना, जब आपको क्या लिखा हो R1 R2, जब दो रेजिस्टेंस होते हैं पैरेलल में, तो फॉर्मूला क्या बनाया था मैंने R इक्विवेलेंट बराबर क्या था, R1 × R2 अपॉन में क्या हो जाएगा R1 + R2। ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब पैरेलल में मतलब समांतर क्रम में आपके रेजिस्टेंस ये ऐसे दिए हो, तब आपको दो रेजिस्टेंस कनेक्ट होने तब इसका यूज करेंगे। तो R1 कितना है 3 × 3 अपॉन में कितना हो जाएगा 3 + 3। तो ये कितना हो जाएगा 3 3 जा कितना हो जाएगा 9 अपॉन में कितना 6। दोनों किसके टेबल से कट रहे हैं आपको याद रखना, ये किससे जा रहे हैं आपका 3 से कट, ये 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो आपका फाइनल आंसर कितना होगा 3/2 होगा। ये आपका आंसर है। याद रखना क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में याद रखना, ये डायग्राम बना हुआ आपका, ये 5 रजिस्टेंस दिया 5 ओम, ये 10 दिया, ये 40, ये भी 40, ये 20, फिर यहाँ पे 30। अब याद रखना ये सर्किट डायग्राम जो दिया है बेटा, कभी भी याद रखना जो स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है, ये दोनों, इनको जो स्टार्टिंग पॉइंट से कभी भी इसको सॉल्व नहीं करना। जो भी आपका सर्किट डायग्राम आता है तो उसमें आपको स्टार्टिंग पॉइंट जो सॉल्व नहीं करना, हमेशा जो एंड पॉइंट होता है उसमें आप पकड़ो। तो याद रखना यहाँ तो ये स्टार्टिंग पॉइंट नहीं आ रहा था, लेकिन अपन क्या करा यहाँ तक आ गए। याद रखना कहाँ पे पहुंच गए अपन, यहाँ। तो अपन ने क्या करा, इतना इतना डायग्राम जो ले रहा हूं मैं, इतने इतने को मैं अलग बना के आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने इतना डायग्राम लिया, मात्र इतना। तो अपन ने क्या करा, ये लिया, ये, ठीक है, ये बनाया। तो ये कितना 40, ये भी 40 और ये 20। अब अपन ने चेक करा ये काय का बन रहा है अपना, ये बन रहा है बेटा समांतर क्रम, यार पैरेलल का समझ में आ गया डायग्राम। तो जब पैरेलल में 1 2 3 रेजिस्टेंस रहता है, फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, 1/R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। अब वैल्यू पुट करें तो 1/R1 कितना आपके पास, ये हो जाएगा R1, ये R2, ये R3। तो कितना 1/ कितना हो जाएगा 40 + 1/40 + 1/20, ठीक है। तो ये आ रहा 1/R इक्विवेलेंट। सबसे पहले दो दो को लेकर सॉल्व करते हैं। जब याद रखना आपको, जब दोनों की वैल्यू सेम होती है तो इसको अपन क्या करते हैं, एक बार लिखते हैं 40 लिखा और ऊपर वाले को प्लस कर देंगे 1 + 1 बराबर 1 + 1 और ये प्लस का प्लस लिख दिया 1/20। अब उसके बाद क्या करें, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2/ कितना हो गया 40 + 1/20। अगर ये दोनों कट रहे हैं तो बेटा काट देते हैं, क्या हो 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 0 का 0। तो आपका बेटा क्या आया 1/R इक्विवेलेंट, 1/R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो इसके बाद आपका क्या बचा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल हो जाएगा 1/20 + 1/20। अब इसके बाद याद रखना दोनों की वैल्यू क्या दिख रही है सेम। तो
तो याद रखना तो क्या होगा 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल 20 का 20 लिखेंगे, ऊपर प्लस कर देंगे 1 प्लस 1, तो कितना आएगा 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट, तो 2 अपॉन 20, तो काटेंगे तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 0 का 0, तो क्या आया 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट क्या आया बेटा 1 अपॉन 10 आया। अब इसके बाद क्या करते थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका इंटू इसमें, इसका इंटू इसमें, तो क्या आएगा आपके पास, तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर। देखो आर इक्विवेलेंट का इंटू अगर अपन 1 में करेंगे तो यही की यही आएगा, और 10 का इंटू 1 में करेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा। इतना समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब इसका मतलब ये है, इसको जब मैंने सॉल्व करा तो अपना कितना रेजिस्टेंस कितना है 10, तो यहाँ पे आएगा ये रेजिस्टेंस कितना आ गया 10 आया। आया सभी को समझ में गई? अब उसके बाद अपन याद रखना बेटा, अब ये सर्किट डायग्राम है, इसको दोबारा ये से ये बना, ठीक है, तो क्या बचा अपने पास, ये एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करा, फिर उसके बाद ये 2, उसके बाद अब इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 10 आ गई। ठीक है, तो ये अपने पास कितना 5 ओम, ये कितना हो जाएगा 10 ओम, ये कितना आ गया, इसको सॉल्व करा तो ये वाला कितना आ गया अपने पास 10, ये भी कितना है 10 ओम। ठीक है, उसके बाद ये ऐसे कनेक्ट कर दी, ये तो ये कितना होगा बेटा 30 ओम आया। आया सभी को समझ में कि नहीं है? अब बेटा अपन ने क्या करा, इसके बाद अपन ने इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये इतना तो समझ में आएगा कैसे निकाल लिया आर इक्विवेलेंट। अब अपन उसके बाद क्या कर रहे हैं, ये इसको सॉल्व करना बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ठीक है, ये हुआ। अब अपन ने चेक करा कि दोनों, अब इन दोनों को सॉल्व करूंगा। अब अपन ने ये चेक करा है दोनों के दोनों काय में आ रहा है, अपने ये दोनों के दोनों यार सीरीज में, मतलब एक ही वायर कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो अपना क्या हो जाएगा आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ये अपना क्या हो जाएगा R1, ये क्या हो जाएगा R2, तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 10, तो आर इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा 20 ओम। आया समझ में कि नहीं आया? इतना सॉल्व करा तो हमेशा दिमाग में ये रख लो आप, तो जब भी किसी भी डायग्राम को सॉल्व करते हो तो नोट के जो भी टर्मिनल रहता है उसके पीछे साइड से अपन को स्टार्ट करना है। तो इन दोनों को सॉल्व करा तो कितना आएगा 20। अब फिर से डायग्राम क्या बचा अपने पास, ये देखो ये वाला, इसके बाद ये डायग्राम देखना, मतलब डायग्राम को छोटा करते चलो आप, तो बस इतना दिमाग में रख लो। ये आया, ठीक है, तो ये कितना होगा 5 ओम, ये कितना होगा 20 ओम। ठीक है, ये कितना होगा अपने पास 30 ओम आया। आया समझ में कि नहीं? अब बेटा याद रखना, उसके बाद यहां तक तो क्लियर हो गया। अब अपन ने चेक किया, ठीक है, तो आपको याद रखना ये टोटल कितना होगा अपना, ये 30 चल रहा है। अब इसमें अपन ने ये कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। तो आपके पास याद रखना इन सबको, अब देखा मैंने, देखो आपको क्या करना, ये सारे के सारे कितने एक ही वायर में कनेक्ट है, तो जब एक ही वायर में कनेक्ट है तो आपको याद रखना सारे के सारे क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। देखो ये आई, यहाँ भी आई, ये भी, तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, फाइनल आपको प्लस कर देना, 5 प्लस 20 प्लस 30। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 50, और ये कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। तो ये आपका आर इक्विवेलेंट कितना हो गया 55 आया। आया सब याद रखना। क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में याद रखना ये डायग्राम बना हुआ, याद रखना ये आपका क्या है ए, यहाँ से अपन जाइए पूरा देखा तो पहला ये ए और ये बी दो आपके नोट हो। तो मैंने क्या बोला, हमेशा डायग्राम के लास्ट में आपको स्टार्ट करना। लास्ट में क्या दिया, तो लास्ट में देखा तो मेरा ये वाला डायग्राम दिखना है। ठीक है, तो मैंने ये चेक करा बेटा, यहाँ से इस डायग्राम के बाद देखा तो ये मेरा आई जा रहा है, या I1 कर दो इसको, तो यहाँ से गया, ये सब में पूरा इस डायग्राम में क्या आ रहा है I1 ही जा रहा है। तो इसका मतलब जब भी एक ही वायर होता है तो हमेशा क्या होता है आपका सीरीज होता है, मतलब श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में अगर रेजिस्टेंस आपके अलग अलग होते हैं तो हमेशा उनको प्लस करा जाता है। ठीक है, तो अपन क्या कर लेते हैं, इनको प्लस कर दे रहे हैं इन दोनों को। तो क्या आएगा आर इक्विवेलेंट इक्वल क्या हो जाएगा R1 प्लस R2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 20, तो कितना होगा 30। तो इसका मतलब आर इक्विवेलेंट कितना होगा 30 ओम। आया समझ में कि नहीं आया? अब इसकी जगह पे अपन को एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ से ये क्या होगा, ये वाला गया, ये कितना आ गया आपके पास 30, ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब उसके बाद ये कनेक्ट करा तो इसको सॉल्व करा तो कितना आया अपना पास 30 आया। ये भी कितना हो जाएगा अपने पास 30 याद रखना। ठीक है, अब ये जैसे ही देखा तो ये काय में कनेक्ट किया अपना पैरेलल में। तो याद रखना पैरेलल में, याद रखना जब दो रेजिस्टेंस हो। ठीक है, पैरेलल में क्या बताया था कि जब दो रेजिस्टेंस हो और दोनों रेजिस्टेंस कैसे हो, सेम हो, तो इसमें अपन क्या बताया था R/2 R/3, ये फॉर्मूला बताया था, याद रखना। ठीक है, तो इसमें अपन क्या करेंगे, एक दो दोनों रेजिस्टेंस से मतलब R आपके दोनों सेम दिख रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या था R/2, तो क्या आएगा R दोनों सेम दिख रहा है तो 30/2
2, तो इसको कैंसिल करोगे तो कितना 15, तो मतलब आपका आंसर कितना आ गया 15 ओम आ गया। यही आपका फाइनल। क्वेश्चन नंबर 8 में याद रखना, सबसे पहले याद रखना ये ए और ये बी, तो ये अपने स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है। यहाँ से अपन ने स्टार्ट करा तो ये आपका इसको आर ही दिया, ये भी आर दिया, फिर यहाँ पे ये आर, ये 2r, तो सबसे पहले अपन एंड पे पहुंचा, तो एंडिंग पॉइंट क्या है इसके, ये दोनों दिख रहे हैं इसके एंडिंग पॉइंट। अब एंडिंग पॉइंट में देखा तो यार ये दोनों के दोनों मेरे टाइम है पैरेलल में, याद रखना किसमें, अपने पैरेलल में आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसको अपन याद रखना, ये इतने इतने डायग्राम को देखो, ये इतने इतने डायग्राम को लिया, ये 2r और ये r हो जाएगा, ठीक है। 2r और r हमेशा याद रखना, जब पैरेलल में जब दो r आपके अलग अलग हो, तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, मैंने r इक्विवेलेंट क्या बताया था, r1 इंटू r2 अपॉन में क्या था r1 प्लस r2, ठीक है। तो ये अपना क्या हो जाएगा बेटा, r1 इक्वल 2r हो जाएगा, r2 इक्वल r हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा अपना r इक्विवेलेंट, r1 कितना है आपके पास 2r इंटू r2 कितना है r, अपॉन में क्या हो जाएगा r1 यानी कि 2r प्लस r, तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा, या r से पहले जोड़ देते हैं इसको, ये ऐसा करते हैं 2r प्लस r में एक r जोड़ेंगे तो 3r हो जाएगा, ठीक है। अपन इसको इससे काट दे रहे हैं, तो ये r से इधर कटा, तो कितना बचा आपके पास, मतलब एक r अपना कम हो जाएगा, ठीक है। या r से r कटेगा तो याद रखना ये r से r अपन ने कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो आपके पास क्या बचा 2r अपॉन 3, ठीक है। आया समझ में कि नहीं आया, ये वाले r से ये r कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपको 2r अपॉन 3 आया, ठीक है। तो आपका डायग्राम फिर से क्या बनेगा आपका, दोबारा से याद रखना, दोबारा डायग्राम क्या हो जाएगा, ये तो आपका क्या आ गया, एक रेजिस्टेंस आ गया इसकी जगह पे, तो अपन ने पहले याद रखना ये कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये वाले ये हो गए, फिर उसके बाद ये वाले ये हो गए, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास a, ये क्या हो जाएगा b, ये आपका r दिया है, ये भी r हो गया, ये इसको सॉल्व करा तो कितना आया 2r अपॉन 3 आया। सभी को समझ में कि नहीं आया। अब इसको देखा मैंने, ये सारा का सारा कितना सिंगल वायर में कनेक्ट है, आई देखो यहाँ भी आई, यहाँ भी आई, तो सभी में क्या दिख रहा, आई दिख रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये किस में आ रहा है, सीरीज में आ रहा है, और सीरीज में अलग अलग जब रेजिस्टेंस देते हैं इनको क्या करते हैं अपन, इसको प्लस करना है, ठीक है। तो आपका क्या करोगे इसमें R इक्विवेलेंट इक्वल क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, तो R1 कितना है बेटा R प्लस R2 कितना है 2R अपॉन 3 प्लस R, यह है समझने की नहीं है। अब उसके बाद अपन क्या कर लेते हैं, ये वाला R और ये R कितना जोड़ रहा है, तो कितना हो जाएगा 2R प्लस 2R अपॉन 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके नीचे इसको एलसीएम सॉल्व कर लो, तो इसके नीचे कितना मान लेंगे 1, तो पहले 3 का इंटू इसमें करेंगे, 3 एकम 3, फिर 3 दूनी 6R प्लस इसका इसमें करोगे तो 2R, तो आपका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और तो कितना 8, R का R हो जाएगा डिवाइड बाय 3, तो आपका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 8R अपॉन में कितना हो जाएगा 3। तो ये इस